गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कक्षा 10 चैप्टर 10 प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, अवतल दर्पण के उपयोग, एक टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट इत्यादि में परावर्तक के रूप में। दूसरा, दाढ़ी और मेकअप करते समय दर्पण में जो चेहरा अपना जो होता है उसका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के जो डॉक्टर है वो मरीज के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सूर्य कुकर और सौर भट्ठी में बड़े अवतल दर्पण का उपयोग करके सूर्य प्रकाश को केंद्रित करते हैं, जिसके कारण अधिक गर्मी उत्पन्न होती है। डॉक्टर के हेड मिरर के रूप में जो मरीज के आंख, कान, नाक, गले जैसे भागों की जांच करते हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप अर्थात दूरबीन में भी बड़े अवतल दर्पण का उपयोग स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया गया है। उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में साइड मिरर अथवा तो साइड ग्लास के रूप में होता है, जिसके कारण ड्राइवर को पीछे का पूरा दृश्य दिखता है, पीछे का पूरा ट्रैफिक दिखता है, जिसके कारण वो सुरक्षित रूप से अपना वाहन भी चला सकता है। और बड़े उत्तल दर्पण का उपयोग व्यापारी अपनी दुकान में करते हैं, जिसके कारण पूरा दृश्य दिखता है और चोरों से सावधानी रख सकते हैं और दुकान में होने वाली चोरी को हम रोक सकते हैं। समतल दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण के उपयोग में एक तो नॉर्मल हमारा दर्पण के रूप में और दूसरा कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप, ये दोनों की बनावट में। कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप ये दोनों की बनावट में। गोलीय दर्पण द्वारा होने वाले परावर्तन के लिए उपयोगी कार्टेशियन संज्ञा प्रणाली। इसके लिए मान लीजिए गोलीय दर्पण है, जो मुख्य अक्ष है उसको हम एक्स अक्ष के रूप में मानेंगे और ये ध्रुव पर से मुख्य अक्ष के लंब रेखा खींचेंगे, वो हमारी वाई अक्ष। जो नवी कक्षा में मैथ्स में चरण वाला चैप्टर्स था उस मुताबिक ये सारी दूरी धन, ये सारी दूरी ऋण, ये धन दूरी और ये ऋण दूरी। जो भी वस्तु ध्रुव से बाईं ओर रखी गई है वो सारी दूरी ऋण होगी और जो भी दूरियां ध्रुव से दाईं ओर मापी जाती है वो सारी दूरी धन होगी। जो मुख्य अक्ष के लंब और ऊपर की ओर की दूरी है वो धन और जो मुख्य अक्ष के लंब और नीचे की दूरी होती है वह ऋण होगी। सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी टेढ़ी दूरी मापी नहीं जा सकेगी। या तो लंब दूरी या तो मुख्य अक्ष के समांतर दूरी ही मापी जाती है और वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर ही रखा जाता है। मतलब ये सारी दूरी ऋण, ये सारी दूरी धन, ऊपर की सारी दूरी धन और नीचे की सारी दूरी ऋण होती है। कोई भी दूरी हमेशा दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती है और मुख्य अक्ष के समांतर ही मापी जाती है। वस्तु को हमेशा दर्पण की बाईं ओर ही रखा जाता है। मुख्य अक्ष के लंब और ऊपर की दूरी धन, मुख्य अक्ष के लंब और नीचे की दूरी ऋण मानी जाती है। मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 स्टैंडर्ड 9 में जो चरण वाला चैप्टर्स था, यहाँ पर एक लंब रेखा खींचेंगे तो चरण बन जाएगा। मतलब यहाँ सब संख्या रेखा पर धन बिंदु थे, यहाँ ऋण बिंदु थे, यहाँ पर धन बिंदु थे और यहाँ पर ऋण बिंदु थे। उसके मुताबिक ये सारी दूरी धन, ये सारी दूरी ऋण, ये सारी दूरी धन और ये सारी दूरी ऋण। दर्पण के संदर्भ में सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाती है। वस्तु को हमेशा दर्पण की बाईं ओर ही रखा जाता है। ये अवतल दर्पण के लिए कार्टेशियन संज्ञा प्रणाली। जैसे कि वस्तु हमेशा दर्पण की बाईं ओर होती है, मतलब वस्तु दूरी हमेशा माइनस और वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के लंब और ऊपर की ओर रखा जाता है, मतलब वस्तु ऊंचाई प्लस। अवतल दर्पण में जो भी वक्रता, त्रिज्या और नाभ्यांतर वो दोनों माइनस ही होगी। जब प्रतिबिंब वास्तविक
मिले तब प्रतिबिंब ध्रुव से बाई ओर मिलेगा, मतलब प्रतिबिंब दूरी भी माइनस, और प्रतिबिंब उल्टा मिलेगा तब नीचे मिलेगा, मतलब एच डैश भी माइनस। जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तब प्रतिबिंब ध्रुव के दाई ओर बनेगा, मतलब प्रतिबिंब दूरी प्लस और प्रतिबिंब ऊंचाई भी प्लस। उत्तल दर्पण के लिए वस्तु को हमेशा बाई ओर रखी जाती है, मतलब यू माइनस। वस्तु मुख्य अक्ष के लंब रखी जाती है, मतलब एच प्लस। उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और नाभ्यांतर दोनों प्लस, क्योंकि इस साइड मिलेंगे। और यहाँ पर प्रतिबिंब हमेशा आभासी मिलेगा, मतलब इस साइड मिलेगा, तो प्रतिबिंब दूरी भी प्लस, और प्रतिबिंब सीधा मिलेगा, मतलब ऊपर की साइड मिलेगा, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी माइनस। अर्थात U और H दोनों दर्पण के लिए फिक्स है, U माइनस और H प्लस। U मतलब वस्तु दूरी, H मतलब वस्तु ऊंचाई। जो वक्रता त्रिज्या और नाभ्यांतर की बात करते हैं, अवतल दर्पण में ईश्वर है मतलब माइनस, उत्तल दर्पण में ईश्वर है मतलब प्लस। जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तब एच डैश और वी प्लस रहता है, और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तब एच डैश और वी माइनस रहता है। नेक्स्ट टॉपिक, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। आकृति में एम डैश समतल दर्पण है, उसके सामने हमने वस्तु रखी है। वस्तु में से दो आपतित किरण खींची है। जो दर्पण के लंब रूप से आपतित होती है उस किरण का परावर्तन उसी मार्ग में होता है। या आपतित किरण की परावर्तित किरण ये वाली है। दोनों परावर्तित किरणों को हम पीछे की ओर लंबाते हैं तो यहाँ पर केंद्रित होती है, अर्थात ए बिंदु का आभासी प्रतिबिंब ए डैश। उसी प्रकार ए और बी के सभी बिंदुओं का प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश के बीच में मिलेगा, अर्थात ए बी का आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की लाक्षणिकताएं क्या क्या हो सकती है? समतल दर्पण में जितनी दूरी हम दर्पण से वस्तु की होती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब हमें दर्पण के पीछे के भाग में मिलता है। मतलब वस्तु दर्पण से हम जितनी दूरी पर रखते हैं उतनी दूरी पर प्रतिबिंब हमें दर्पण के पीछे के भाग में मिलता है। वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये दोनों ऊंचाई समान होती है। प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है और दर्पण के पीछे के भाग में बनता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब पार्श्विक व्युत्क्रमित होता है, मतलब वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब में बाई और दाई साइड उल्टी होती है। मतलब हम समतल दर्पण में दाया हाथ बताएंगे तो हमें दर्पण में बाया दिखेगा, और समतल दर्पण में हम बाया हाथ बताएंगे तो हमें समतल दर्पण में दाया हाथ दिखेगा। समतल दर्पण की नाभ्यांतर अनंत होती है, आवर्धन का मान 1 होता है, और समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। नेक्स्ट टॉपिक, दर्पण द्वारा प्राप्त आवर्धन। कोई भी दर्पण के सामने हम जब वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में कितना गुना बड़ा होता है, कितना गुना विवर्धित होता है, यह हमें आवर्धन से पता चलता है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष कितना गुना विवर्धित है यह हमें दर्पण के आवर्धन से पता चलता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को हम एम से दर्शाते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई हम एच डैश माने, वस्तु की ऊंचाई हम एच माने, तो आवर्धन एम का मान एच डैश बटे में एच। आवर्धन का एक और सूत्र है जो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी से संबंधित है। एम बराबर माइनस प्रतिबिंब दूरी मतलब वी और वस्तु दूरी मतलब यू। सामान्यतः वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर और लंब रूप से रखा जाता है, इसीलिए एच का मान हमेशा प्लस लिया जाता है। आभासी प्रतिबिंब के लिए एच डैश धन आएगा और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए एच डैश ऋण आएगा। आभासी प्रतिबिंब के लिए एच डैश धन और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए एच डैश का मान ऋण आएगा। अवतल दर्पण का छठा केस, जब वस्तु को हम पी और एफ के बीच में रखते हैं, और उत्तल दर्पण के 2 केसेस देखे, उन दोनों में प्रतिबिंब आभासी बनता था, इसीलिए वहां पर एच डैश धन आया था, और बाकी अवतल दर्पण में जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता था उस टाइम एच डैश माइनस में आया था। अभी हम एम के मान से हम कैसे अनुमान लगा सकते कि प्रतिबिंब कैसा होगा, कितना होगा? पहली बात, जब m का मान धन होगा तब प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा, जब m का मान ऋण होगा तब प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होगा।
m का मान धन होगा तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, m का मान ऋण होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। जब m का मान 1 से ज्यादा होगा तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, m का मान 1 होगा तो प्रतिबिंब वस्तु जितना होगा, m का मान 1 से छोटा होगा तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, m का मान धन तो प्रतिबिंब आभासी, m का मान ऋण तो प्रतिबिंब वास्तविक, m का मान 1 से ज्यादा तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, m का मान 1 तो प्रतिबिंब वस्तु जितना, m का मान 1 से कम तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। समतल दर्पण द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान, प्रकार, परिमाण आवर्धन के सूत्र से प्राप्त करो। यह समतल दर्पण का चित्र बनाया है, उसके सामने हम वस्तु रखिए। आकृति पर से एच डैश और एच समान है, मतलब एच डैश बराबर एच अथवा एच बराबर एच डैश। आवर्धन का सूत्र है एम बराबर एच डैश बटे में एच। एच डैश का मान एच है, मतलब एच बटे एच बराबर 1। वस्तु दूरी पीबी मतलब माइनस यू लेफ्ट साइड है, प्रतिबिंब दूरी पीबी डैश मतलब प्लस वी राइट साइड। आवर्धन का अन्य सूत्र एम बराबर माइनस वी बटे यू, माइनस का माइनस, वी की जगह वी और यू की जगह माइनस यू, परिपाटी के अनुसार माइनस माइनस कट वी बटे यू। अर्थात m का मान धन आता है, मतलब प्रतिबिंब आभासी सीधा। m बराबर 1 मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के जितनी। आवर्धन के सूत्र m बराबर माइनस वी बटे यू पर से m का मान 1 भी है, मतलब 1 रखा तो v बराबर माइनस यू, मतलब वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रखिए उतनी दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे के भाग में बनता है। मतलब तीनों वस्तु प्रतिबिंब आभासी सीधा, वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई समान, और वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रखी है प्रतिबिंब उतनी दूरी पर दर्पण के पीछे वाले भाग में बनता है।